दोस्तों, कुंभ मेला हिंदू धर्म का महापर्व है जिससे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल पर प्रयागराज में होता है और इस बार महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से आयोजित होने वाला है। कुंभ को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेलों में से एक माना जाता है। 30 से 45 दिन तक चलने वाला ये महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। महाकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है और इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे भव्य होता है। दोस्तों, भारत ही नहीं दुनिया के हर कोने से लोग कुंभ मेले का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंभ मेले पर गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा। ऋषियों के काल से ही इस कुंभ मेले का आयोजन होता आ रहा है। 30 से 45 दिन तक चलने वाला ये महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। कुछ साल पहले हरिद्वार में कुंभ मेला लगाया गया था। साल 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगाया जा रहा है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कब होंगे महाकुंभ के ये 6 शाही स्नान। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ मेले में 6 शाही स्नान होने। महाकुंभ मेला का पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को होगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा पर होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। दोस्तों, महाकुंभ मेले पर बनेगा ये शुभ संयोग। दोस्तों, महाकुंभ मेले पर रवि योग का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन इस योग का निर्माण सुबह 7:15 से शुरू होगा और सुबह 10:38 पर इसका समापन होगा। इसी दिन भद्रावास का योग भी बन रहा है और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे तय होती है महाकुंभ मेले की तारीख, किसे कब और कहां लगाया जाना है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिषी के अनुसार महाकुंभ मेले की तिथि ग्रहों और राशियों के अनुसार ही तय की जाती है। कुंभ मेले की तिथि निर्धारित करने के लिए सूर्य और बृहस्पति को महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंभ का स्थान चुना जाता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य मकर राशि में विराजमान होते हैं तो मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तो कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है। और जिस समय सूर्य और बृहस्पति दोनों ही सिंह राशि में विराजमान होते हैं तो उस दौरान कुंभ का मेला महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। बृहस्पति के सिंह राशि और सूर्य के मेष राशि में होने पर महाकुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये कुंभ मेला लगता क्यों है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार महाकुंभ मेले का संबंध सीधा समुद्र मंथन से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए थे। इसका लाभ उठाते हुए राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में देवताओं की हार हुई थी। तब सभी देवता मिलकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करके वहां से अमृत निकालने की सलाह दी। जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला, भगवान इंद्र का पुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गया। ये देखकर राक्षस भी जयंत के पीछे अमृत कलश लेने के लिए भागे और बहुत प्रयास करने के बाद दैत्यों के हाथ में अमृत कलश आ गया। इसके बाद अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिरी। इसीलिए इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।